हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज वापस से एक नए वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम समझेंगे कि हेमेटोपोइसिस होता क्या है, उसकी प्रोसेस कैसे बनती है। ये इस वाले फ्लो चार्ट से हम समझ लेंगे कि ब्लड है उसका फॉर्मेशन सिंथेसिस किस प्रकार से होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले होता है बोन मेरो के अंदर मल्टी पोटेंशियल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। जो स्टेम सेल होती है वो बिल्कुल बेसिक यूनिट होती है ब्लड को पोइसिस करने की, ब्लड को बनाने के लिए। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? हीमोसाइटोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब होता है बनना, और साइट का मतलब सेल। सेल कौन सी? हीमो वाली। हीमो मतलब ब्लड वाली। ब्लड की सेल का बनना हीमोसाइटोब्लास्ट कहलाता है। ये दो टाइप का फॉर्मेशन होता है, इसमें दो टाइप बनता है। एक तो बनता है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, और एक बनता है लिम्फोब्लास्ट। कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट तीन प्रकार से डिवाइड होती है। एक बनती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई। ई मतलब इरेथ्रोसाइट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम ई जी, मेग। मेग मतलब मेगा कैरियोसाइट। उसके बाद में है थर्ड है जी और एम। जी मतलब ग्रेन्यूल्स, और एम मतलब मोनोसाइट। तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जी एंड एम, ये हो गया कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट का। बिल्कुल इधर चलते हैं हम। इसमें है लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट एक सेल बनेगी, उसके बाद में प्रो लिम्फोसाइट बन जाएगी। प्रो लिम्फोसाइट आगे जाके डिवाइड हो जाती है, जो एक लिम्फोसाइट बना देती है और एक एनके सेल बना देती है। ठीक है, एनके सेल बना देती है। लिम्फोसाइट दो प्रकार की बन जाती है, एक टी बन जाती है, एक बी बन जाती है। बी मतलब जो बोन मेरो में मेच्योर हो रही है, टी मतलब जो थाइमस में मेच्योर हो रही है। ये दो प्रकार की यहाँ पे सेल बनती है। ये वाला अपना कंप्लीट है। अब इधर सबसे पहले इधर चलते हैं। इधर है अपना कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट से बना अपना कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई। ई मतलब इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट से बनेगा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। प्रो के बाद में तीन चीजें याद रखनी है। क्या? अर्ली, इमीडिएट और लेट। कौन कौन सी याद रखनी है? अर्ली, इमीडिएट, इंटरमिटेंट और लेट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमिटेंट नॉर्मोब्लास्ट एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट। ये तीनों के तीनों ये तीनों के तीनों बिल्कुल याद रखने हैं। उससे पहले चला था अपना प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट का जो अगर इसको देखें तो इसको बनने में 6 से 7 दिन लगते हैं। 6 से 7 दिन लगते हैं। 1 से 2 दिन तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में 3 से लेकर 5 दिन तक, अपने 3 से लेकर 6 दिन तक अपना यहाँ पे लगता है लेट तक। उसके बाद में 6 और 7 दिन तक रेटिकुलोसाइट बन जाती है। उसके बाद में रेटिकुलोसाइट जब मेच्योर होती है तो 6 और 7 डेज पर इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इसकी प्रोसेस होती है। अब समझेंगे अपन कि ये मेग क्या होता है। मेग मतलब मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट आगे चलकर थ्रोम्बोसाइट बनाता है, जिसको हम प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। तो मेगा कैरियोब्लास्ट बनता है। मेगा कैरियोब्लास्ट से प्रो मेगा कैरियोसाइट बनता है। प्रो मेगा कैरियोसाइट आगे जाकर मेगा कैरियोसाइट बना देता है। प्रो मेगा कैरियोसाइट से मेगा कैरियोसाइट बन जाता है। उसके बाद में थ्रोम्बोसाइट बन जाता है। सिंपल सी बात है। मेगा कैरियोब्लास्ट, जितनी भी पहले सेल बनेगी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से, वो ब्लास्ट बनेगी। यहाँ पर भी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट था, मेगा कैरियोब्लास्ट था। इधर भी इधर आगे इधर चलेंगे अपन तो ये दोनों आगे जाके डिवाइड होगी, तो इसमें भी ब्लास्ट है, इसमें भी ब्लास्ट है। तो अपने को सबसे पहले याद रखना है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट के बाद में अपने को ब्लास्ट वाली साइट सेल बना देनी है। तो मेगा कैरियोब्लास्ट हो गया। उसके बाद में प्रो आता है कि कोई सा भी ब्लास्ट होगा, उसके बाद में अपन प्रो डाल देंगे कि प्रो मेगा कैरियोसाइट हो गया। उसके उसके बाद में आ जाता है मेगा कैरियोसाइट। प्रो के बाद में मेगा कैरियोसाइट, और फिर लास्ट में थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट को किस नाम से जानते हैं हम? प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखो, ये है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जी और एम। जी का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, एम का मतलब होता है मोनोसाइट। सबसे पहले देखते हैं अपन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जी। जी बनाती है माइलो ब्लास्ट। माइलो ब्लास्ट से हमने देखा कि ब्लास्ट के बाद में डायरेक्ट हमने प्रो लगा दिया, और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट के बाद में ब्लास्ट लगा दिया। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट के बाद में ब्लास्ट, ब्लास्ट के बाद में प्रो। तो प्रो माइलो ब्लास्ट। प्रो माइलो ब्लास्ट आगे जाकर 3 सेल में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इयोसिनोफिल। इसको किस प्रकार लिखेंगे? न्यूट्रोफिल माइलोब्लास्ट, बेसोफिल माइलोब्लास्ट, इयोसिनोफिल माइलोब्लास्ट। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद में ये वापस फर्दर डिवाइड होती है, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रोफिल मेटा माइलोब्लास्ट, बेसोफिल मेटा माइलोब्लास्ट, इयोसिनोफिल मेटा माइलोब्लास्ट।
क्या करना है इनको, इनमें कुछ भी नहीं करना हमें, इनमें बस मेटल लगा देना है, ठीक है, बीच में मेटल लगा देना है। और माइलोब्लास्ट तो इसका बोल सकते हैं सरनेम है इसे ही, ठीक है। और वापस से आओ, तो जब ये न्यूट्रोफिल माइलोब्लास्ट से न्यूट्रोफिल मेटा माइलोब्लास्ट बनी, तो अब जाकर ये फाइनल सेल बन जाती है हमारी कौन सी, न्यूट्रोफिल। वैसे ही फाइनल सेल बन गई बेसोफिल, एंड वैसे ही इयोसिनोफिल बन चुकी है। अब अपना बचा है एक, जिसका नाम है मोनोसाइट। मोनोसाइट अलग सेल है, ये किस में आती है, ये ग्रेन्यूल WBC की सेल होती है, जैसे ये ग्रेन्यूल्स हो गए, ये एग्रेन्यूल्स हो गए। तो एग्रेन्यूल्स में ये दोनों सेल आती है, इनको अपन ने अलग पढ़ लिया। ये अलग से लिम्फोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर, ये लिम्फोब्लास्ट का अलग से फॉर्मेशन हो जाता है। और अब है मोनोब्लास्ट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट के बाद हमने देखा कि ब्लास्ट बनता ही है, तो मोनोब्लास्ट। मोनो के बाद में हमने देखा प्रो बनता है, तो प्रो मोनोसाइट। साइट के बाद में मोनोसाइट। ये सारी की सारी सेल अपनी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर बनी थी अपनी इरिथ्रोसाइट, यहाँ बनी अपनी थ्रोम्बोसाइट, यहाँ बनी न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट के साथ में बन गई हमारी एनके सेल, जो सपोर्टिंग सेल होती है ये वाली। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखते रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।